एनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 5। इससे पहले हमने सारे टॉपिक अपलोड कर दिए हैं और 4 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए। आप प्रैक्टिस सेट लगाया करो, फिर जो भी आपका टॉपिक कमज़ोर लगे आप अपने टॉपिकों को कंप्लीट किया करो और आप देखा करो कि आपके कितने नंबर आए इस सेट में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोले, जब स्कूटर के मूल्य में 30% की वृद्धि हुई तब स्कूटर की बिक्री में 20% की कमी आई, तो बताइए कंपनी को मुनाफे में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी आई। देखो, कमी या वृद्धि के लिए प्रतिशत में हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100%। प्लस मतलब वृद्धि और माइनस मतलब कमी। ठीक है, 30% की वृद्धि की तो 30 प्लस का ले लिया, 20% की कमी तो माइनस का 20। जब यहाँ एक संख्या माइनस की हो जाती है तो यहाँ माइनस आता है, 30 × 20/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 30 में से 20 गए तो 10 बचे, माइनस 3 दूना 6, 10 में से 6 गए तो 4% की क्या गई हमारी वृद्धि। तो इसी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 800 रुपये की राशि 920 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो राशि कितनी हो जाएगी। ठीक है, देखो 3 वर्ष में 800 रुपये थे, जो कितने दे रहे थे हम ब्याज के बाद वापस 920 रुपये। ठीक है, अब देखो हमें ध्यान रखना है कि 3 वर्ष तक दर 3% बढ़ रही, मतलब 3 तरह का 9% हम क्या देंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, तो 800 का हमने 9% निकाल दिया, तो 9 8 72। ठीक है, कितने रुपए और देंगे 72। 920 पहले से दे रहे थे, 72 और जोड़ दिया तो 2 7 और 2 9, तो 992 रुपये देंगे। तो ये डी ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 2 स्टेशन पी तथा क्यू एक दूसरे से 630 किलोमीटर की दूरी पर है। एक रेलगाड़ी पी से क्यू की ओर 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तथा उसी समय दूसरी रेलगाड़ी क्यू से पी की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। पी से कितनी दूरी पर वे एक दूसरे को मिलेंगे। ठीक है, देखो दोनों के बीच में ये हमारा पी बिंदु हो गया, ये हमारा क्यू बिंदु हो गया, दोनों के बीच की दूरी कितनी है 630 किलोमीटर। ठीक है, पी से कितने की चाल से जा रही थी तो 48 किलोमीटर प्रति घंटे, और क्यू से कितने की आ रही थी 60 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, देखो जब आमने सामने से आते हैं तो चाल जुड़ जाती है। समय बराबर क्या होता है, तो दूरी बटे चाल। ठीक है, दूरी कितनी है 630 किलोमीटर की, चाल जुड़ जाएगी तो कितनी हो गई 108। ठीक है, अब ये तो क्या आ गया हमारा समय, काटो मत अभी। अब हमें निकालना क्या है, पी से कितनी दूरी पर। ठीक है, अब दूरी बराबर क्या होता है चाल इनटू समय। ठीक है, हमारा समय तो कितना आ गया 630/108। अब चाल की ज़रूरत है, उसने बोला है पी से कितनी दूरी पर, तो पी की चाल कितनी थी 48। ठीक है, काट ले। अब देखो 12 नम्मा 108, 12 चौक 48, 9 7 63, 7 चौक 28, तो 280 किलोमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एक टीम के 11 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों का औसत 60 है। यदि कप्तान द्वारा बनाए गए रनों को ध्यान में न लिया जाए तो बचे हुए खिलाड़ियों के रनों का औसत 5 बढ़ जाता है। कप्तान ने कितने रन बनाए। देखो औसत का एक फॉर्मूला होता है कि औसत बराबर क्या होता है
योग बटे संख्या। ठीक है, अगर हम योग निकालेंगे तो ये औसत का संख्या से गुणा हो जाएगा। तो योग बराबर क्या होता है, औसत इंटू संख्या। देखो हम जो भी क्वेश्चन करते हैं आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं, आप तसल्ली से समझा करो। ठीक है, अब देखो औसत कितना है 60, संख्या कितनी खिलाड़ियों 11, तो ये 11 खिलाड़ियों का योग कितना हो गया 660। अब उन्होंने बोला कप्तान को ध्यान में रखें, न रखें तो मतलब एक खिलाड़ी कम हो गया, तो 10 खिलाड़ी, औसत कितना बढ़ जाता है 5, तो 65 हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा 650। तो कितने अंतर रनों में एक खिलाड़ी के, तो 10। तो ये ऑप्शन सही। ठीक है, कि कप्तान ने कितने रन बनाए 10 रन बनाए। ठीक, अगला देखो, सोनू ने कोई वस्तु उसके अंकित मूल्य से 25% छूट पर खरीदी। ठीक है, वह उस वस्तु को 660 में बेचकर 10% का लाभ कमाता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या कीजिए। देखो अंकित मूल्य हमने x मान लिया, उस पर 25% की छूट मतलब 75/100, इतने में उसने क्या किया खरीदा। ठीक है, अब हमने नीचे की लाइन पढ़ी कि 660 में बेचकर 10% का लाभ कमाता है। अब देखो जब 660 में बेचा है तब 10% का लाभ कमाया, मतलब 110% कितना है 660, क्योंकि 100% क्रय मूल्य हो गया और 10% लाभ हो गया, तो 110% 660 हो गया। 1% कितना हो गया 660/110। हमें क्रय मूल्य चाहिए 100%, तो 11 6 66, तो 600 क्या आ गया हमारा क्रय मूल्य। तो ये हमने क्रय मूल्य यहाँ लिख दिया। ठीक है, 25 3 75, 25 चौक 100, 3 दूना 6, 4 दूना 8, तो x बराबर 800, मतलब अंकित मूल्य कितना था 800। तो कौन सा ऑप्शन सही है सी। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, एक काम को 12 आदमी 18 दिन में करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर्मूला तो हमारा क्या होता है M1D1T1/W1 बराबर M2D2T2/W2। पहले आदमी पहला दिन पहला समय पहला कार्य, दूसरे आदमी दूसरा दिन दूसरा समय दूसरा कार्य। ठीक है, उसने बोला 12 आदमी 18 दिन में करते हैं, मतलब M1 की तो वैल्यू 12 है और D1 की वैल्यू कितना है 18। ठीक है, आगे वाले बंदे नहीं दिए थे, उसी काम को करवा रहे थे, तो हम देखो ध्यान से समझना है। 12 × 96 की 6, हासिल की 9, 12 कम 12 और 9 मतलब ये 21 हो जाएगा। ठीक है, तो 216 क्या हो गया कुल काम। अब उसने बोला है 6 दिन बाद 4 आदमी और आते हैं, मतलब 12 आदमी तो 6 दिन तक काम करते हैं। ठीक है, 6 दिन बाद और आ रहे हैं 4 आदमी, तो 6 दिन तक इन्होंने काम किया। ठीक है, तो कितना हो गया 12 × 6 = 72, ये घटा दिया, 6 में से 2 गए, कितना बचा 4, और 21 में से 7 गए 14। अब देखो 12 आदमी 6 दिन तक कर लिए, 4 और आ गए, अब 4 और आ गए तो कितने आदमी हो गए 16। अब ये 16 आदमियों से कराना है। ठीक है, तो 16 नम्मा 144, तो कितने दिन लगेंगे 9 दिन। क्लियर, तो कौन सा ऑप्शन सही है डी। अगला प्रश्न, किसी राशि पर दूसरे वर्ष 50 रुपये का और तीसरे वर्ष 53 रुपये का सम्मिश्र ब्याज प्राप्त हुआ। ठीक है, मतलब उसका कहने का मतलब है कि दूसरे साल उसे 50 रुपये ब्याज मिला और तीसरे साल उसे 53 रुपये ब्याज मिला। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो 50 से कितना ज़्यादा मिला है 53 हो रहा है, मतलब 3 ज़्यादा मिला, कितने पर मिला 50 पर इंटू 100%, तो 50 दूना 100, तो 3 दूना 6%। ठीक है, कौन सा ए ऑप्शन सही। अगला प्रश्न पढ़िए,
यदि एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में तथा 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी? देखो, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। ठीक है, देखो, जब रेलगाड़ी के साथ में प्लेटफॉर्म रहता है या गुफा रहती है, ठीक है, या पुल रहता है या दूसरी ट्रेन रहती है, मतलब जिसकी लंबाई दी रहती है, उसको हमें जोड़ना पड़ता है। तो हमने ट्रेन की लंबाई तो मान लिया x, ठीक है। अब ट्रेन के साथ 162 मीटर का प्लेटफॉर्म था तो ये ट्रेन के साथ जुड़ गया, तब कितना समय लग रहा था? 18 सेकेंड। ये पहली इक्वेशन बन गई। अब अगली कंडीशन में ट्रेन की लंबाई तो x है, 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकेंड में पार कर रही थी, ये दूसरी बन गई। ये भी चाल है और ये भी चाल है, तो दोनों को बराबर में लिख सकते हैं कि x प्लस 120 बटे 15 बराबर x प्लस 162 बटे 18। 3 से काट दिए 5 बार और 3 से काट दिए 6 बार। अब त्रिज्या गुणा कर देते, इसका इधर और इसका इधर, तो 6x प्लस 12 छक्की 72 720, 5x प्लस 5 दूना 10 की 0, हासिल की 1, 16 85 और 1 81। ठीक, 6x में से 5x गए तो x बचा 0, 11 में से 2 जाएंगे तो 9 बचेगा, मतलब 90 मीटर लंबी थी ट्रेन। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी। क्लियर दोस्तों? देखो, पूरा कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं, अगर आपका कमजोर है गणित तो आप ध्यान से समझा करो। हम हर क्वेश्चन पर कॉन्सेप्ट बताते हैं, ऐसे ही नहीं, व्यवस्थित तरीके से। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 25 सेंटीमीटर लंबा है। अब देखो, ये समकोण त्रिभुज बनाया और ये कितना है? कर्ण 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि उस त्रिभुज की 2 अन्य भुजाओं में 5 सेंटीमीटर का अंतर है, कितना अंतर है? 5 सेंटीमीटर, तो वे भुजाएं कितने सेंटीमीटर लंबी हैं? ठीक है, अब देखो 25 देखा, मैंने जब क्षेत्रफल पढ़ाया था तब आपको कुछ संख्याएं याद करवाई थी कि इन संख्याओं से समकोण बनता है। तो 25 को देख के हमें याद आया कि 3 4 5 से समकोण बनता है, से क्या बनता है? समकोण। ठीक है, अब अगर हम तीनों में एक ही संख्या का गुणा करते हैं तो उनमें अंतर नहीं पड़ता। जैसे 5 में 5 का गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा, 5 में 4 का गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा, और 5 में 3 का गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें सबसे बड़ी भुजा कर्ण 25 मिली, तो अन्य 2 भुजा कौन सी मिल रही हैं? 15 और 20। ठीक है, 15 और 20 में 5 का अंतर है, ऑप्शन में भी मिल रहा है, इसी ऑप्शन सही आंसर है। एक बार चेक भी कर लेते हैं। जैसे पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो 25 का वर्ग 625 हो जाएगा, इसमें से एक 15 है तो 15 का वर्ग कितना हो जाएगा? 225, और 20 का वर्ग कितना हो जाएगा? 400। 625 बराबर 400, 200 625। ये LHS और RHS बराबर हो गए, मतलब बिल्कुल सही है। आपको जो संख्या इस 3 4 5 है और भी मैंने पढ़ाई है, ठीक है, यहाँ जरूरत नहीं है, तो ये संख्या याद रखना है कि इनसे समकोण बनता है। ठीक है, क्षेत्रफल में पढ़ाई बहुत सारी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 100 व्यक्तियों की एक दावत में 50 व्यक्ति मछली खाना पसंद नहीं करते हैं तथा 60 व्यक्ति मुर्गा खाना पसंद करते हैं। यदि 100 व्यक्ति न मछली खाना और न मुर्गा खाना पसंद करते हैं तो ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो मछली और मुर्गा दोनों खाना पसंद करते हैं? ठीक है, प्रतिशत का टॉपिक पढ़ाया था मैंने, तो आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि कुल संख्या बराबर पहला आइटम प्लस दूसरा आइटम माइनस दोनों आइटम प्लस कोई नहीं आइटम।
देखो जो आपको फॉर्मूला बताते हैं आप ध्यान से पढ़ा करो। कैसे पढ़ना है, कुल संख्या बराबर पहला आइटम प्लस दूसरा आइटम माइनस दोनों आइटम प्लस कोई नहीं आइटम। ठीक है, कुल संख्या कितनी दे रखी है 100। पहला आइटम 50 व्यक्ति, लेकिन यहाँ पर उसने बोला है कि पसंद नहीं करते हैं, इसलिए हमने माइनस का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, 60 व्यक्ति मुर्गा खाना पसंद करते हैं, दूसरा आइटम कितना है 60। दोनों की संख्या ज्ञात करना है तो दोनों जैसा का जैसा लिखती है। कोई नहीं मतलब न मुर्गा और न मछली, तो कोई नहीं की संख्या दे रखी है 100। 100 व्यक्ति न मछली खाना न मुर्गा खाना पसंद करते हैं, तो प्लस 100। ठीक है, 100 बराबर ये कितना हो गया, 60 में से 50 गए तो 10 माइनस दोनों प्लस 100। ठीक है, 100 बराबर ये कितना हो जाएगा 110 माइनस दोनों, दोनों को इधर लेके आएंगे और 100 को उधर भेज देंगे तो 110 माइनस 100 तो बराबर 10। तो कितने व्यक्ति हैं जो मछली और मुर्गा दोनों खाना पसंद करते हैं, 10 व्यक्ति। तो पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ा करो। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, 3 मीटर लंबी भुजा वाले वर्गाकार कमरे के फर्श में 20 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर आकार वाले संगमरमर के कितने पत्थर लगे। अब वर्गाकार है तो 3 बाई 3 में अब ये 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर के लगाने हैं। अब ऊपर मीटर में है तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए दोनों में 3 में 100 का गुणा कर दिया और 3 में 100 का गुणा कर दिया, तो ये किस में बदल गया, सेंटीमीटर में। ठीक है, 3 से काट दिया ये 3 को 10 बार में, एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 2 से काट दिया ये 50 बार में, 50 थी 150, तो कितने पत्थर लगेंगे, ये ऑप्शन सही है 150। ठीक है, ये 2 बार 100 क्यों आया था, क्योंकि दोनों मीटर के ये सेंटीमीटर। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, षटभुज के अंतः कोणों का योग क्या होता है। तो देखो मैंने पढ़ाया है आपको टॉपिक में, अंतः कोणों का योग बराबर होता है n-2 इंटू 180। n का मतलब होता है भुजा, षटभुज में कितनी भुजा होती हैं 6, तो 6 माइनस 2 गुणित 180, तो 4 गुणित 180, 18 चौक 72 मतलब 720 डिग्री। तो ये सी ऑप्शन सही है। ठीक है, आप जो फॉर्मूला पढ़ाते जाते हैं उस फॉर्मूले को याद जरूर किया करो साथ के साथ में। ठीक, क्योंकि ये क्वेश्चन की आया, फॉर्मूले की जरूरत थी तो आपको याद करना है ना। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, किसी आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई से 50% अधिक है, यदि खेत के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च 60 रुपये प्रति मीटर की दर से 12,000 रुपये, तो खेत की लंबाई क्या है। अब देखो उसने बोला है कि लंबाई चौड़ाई से 50% है, देखिए चौड़ाई 100% मान ली, लंबाई कितनी हो गई 150, 50% अधिक हो गई। ठीक है, 50 दूना 100, 50 थी 150, मतलब 3 और 2 में उनमें अनुपात। ठीक है, अब चारों ओर बाड़ लगा रहे हैं, मतलब क्या होता है परिमाप, तो परिमाप क्या होता है आयत का 2a + b। ठीक है, मैंने आयत में पढ़ाया था कि जब आपके पास पैसे दिए होते हैं तो परिमाप बराबर क्या होता है, जैसे हमने ये लिखा फॉर्मूला, परिमाप बराबर पैसे दिए रहते हैं तो क्या रहता है कुल लागत बटे दर प्रति इकाई। ठीक है, तो ये परिमाप लिख दिया हमने, कुल लागत कितनी है 12,000, दर प्रति इकाई कितनी है 60, 2 से काट दिया हमने इसको, 2 6 12, 6,000, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 6 से कट गया ये 100 बार में। ठीक है, तीनों तो कितने हो गए 5x बराबर 100, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20। उसने लंबाई पूछा है, लंबाई का अनुपात कितना है 3x, तो 20 थी 60, तो लंबाई कितनी है 60 मीटर, तो ये ऑप्शन सही। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए,
सुमित अपने वेतन का 40% भोजन पर खर्च करता है तथा शेष का 50% परिवहन पर। यदि वह 600 रुपये प्रतिमाह बचाता है जो कि भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद शेष राशि का आधा था, ठीक है, तो उसकी मासिक आय कितनी। अब देखो यहाँ बचत दे रखी थी, ठीक है, हमने मासिक आय x मान ली, 40% भोजन पे खर्च करता है तो 60 बचाता है, ठीक है, 50% परिवहन पे खर्च करता है तो 50 बचाता है। अब ये खर्च करने के बाद ये जो 600 रुपये बच रहे थे, ये भोजनों खर्च करने के बाद ये आधे थे तो डबल पूरे टोटल कितने हो जाएंगे। ऐसे आधे थे तो बराबर 600 थे, तो 2 का गुणा हो जाएगा तो 1200 हो जाएंगे, ठीक है। x गुणित 60/100, 50/100 बराबर 1200। 2 क्यों लिया, क्योंकि उसने क्या कहा है, जो कि भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद शेष राशि का आधा था। आधा था तो पूरा कितना हो जाएगा 1200, ठीक है। 50 एकम 50, 50 दूना 100, 1 0 से 1 0 कट गई, 6 दूना 12, 200, और x 20 कितने, 2 और 10 20 नीचे है, ठीक है, तो 200 गुणित 20 बराबर कितना आ गया 4000। कौन सा ऑप्शन सही है, डी। अगला प्रश्न देखिए, क्या बोला गया है कि क का वेतन ख के वेतन से 30% अधिक है। क का वेतन ख के वेतन से 30% अधिक है। आगे बोला ख का वेतन ग के वेतन से 40% अधिक है, ठीक है। यदि क ख और ग के वेतन का योग 7680 रुपये है तो क का वेतन कितना है। देखो एरो ऐसे बन रहा है, मैंने कल भी बताया था कि अगर ऐसे बनता है तो यहाँ से 100 मान लेते कि ग का 100% है। बोला है ख का वेतन ग के वेतन से का 40% है। ख का जो वेतन है वो ग के वेतन का 40%, 100 का 40% 40 होता है, तो ख का क्या हो गया 40। अब क का वेतन ख के वेतन से 30% अधिक है, तो 40 का 130% निकाल दो, या आप 40 का 30% निकाल के जोड़ दो, ठीक है, तो भी आंसर उतना ही आएगा। 2 0 से 13 चौक 52, ठीक है। अब इन तीनों का टोटल कितना दे रखा है 7680। पहले इनमें थोड़ा सा काट के छोटा रेशो कर लेते हैं। 2 से काट दिया 50, 2 से काट दिया 20 और 2 से काट दिया 26, ठीक है, बोला गलत गया था, कटा तो सही था। 2 से काट दिया 25, 2 से काट दिया 10 और 2 से काट दिया 13, तो 13, 10, 25 का उनमें अनुपात हो गया। अब बोला क्या है कि टोटल 7680 है, ठीक है। निकालना किसके लिए, का अनुपात कितना है 13, टोटल कितना है, तो 25 और 10 35, 35 और 10 45 और 3 48, ठीक है। काट लेते हैं, 4 से काट लिया, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 नाम 36, 4 दूना 8, 0। 12 से काट लेते हैं, 12 एकम 12, बच गया कितना 7, 12 6 72, 0। तो अब हमें करना क्या है, 160 का 13 से गुणा, ठीक है, 0, 13 5 65, 13 6 78 की 8, हासुल की 7, 13 एकम 13 और 7 20, तो 2080 हमारा आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन है, डी, ठीक है। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। 2 अंकों की किसी संख्या का 1/4 उसी संख्या के 1/5 से 4 अधिक है, दोनों अंकों का अंतर कितना है। 2 अंकों की संख्या मान ली हमने x, तो किसी संख्या का 1/4 उसी संख्या के 1/5 से 4 अधिक है। ये वाली जो है ना 4 अधिक है, तो इसमें अगर हम 4 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएंगे, बराबर। क्वेश्चन वापस पढ़ो, किसी संख्या का 1/4 उसी संख्या के 1/5 से 4 अधिक है। ये 4 ज़्यादा था, बराबर करने के लिए इसमें 4 जोड़ते हैं, ठीक है। x/4 माइनस x/5 बराबर कितना हो गया 4। तिर्या गुणा कर देते हैं एलसीएम लेने के लिए, तो 5x माइनस 4x/5 चौक 20 बराबर 4, तो x बराबर 20 चौक 80। ये 2 अंकों की संख्या गई। उसने अंकों का अंतर पूछा है, तो 8 माइनस 0 दोनों अंकों में
यही 2 अंक हैं, उनमें अंतर का चिन्ह लगा दिया, तो कितने का अंतर है? 8 का। तो ये बी ऑप्शन से। दोस्तों ये 5वें नंबर का प्रैक्टिस सेट था। हमने इसमें 16 सवाल लिए, लगभग हम 15 सवाल 16 सवाल लेते हैं, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बताते हैं। आप अच्छे से ध्यान से वीडियो देखा करो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों तक लिंक शेयर कर देना। दोस्तों सारे टॉपिकों के व्यवस्थित वीडियो डले हैं, आप चैनल से जाके देख सकते, पढ़ सकते, उसके बाद सब्सक्राइब कर सकते। हम जो भी टॉपिक पढ़ाते हैं कंप्लीट पढ़ाते हैं और आसान तरीके से पढ़ाते हैं। तो मिलते फिर कल अगले वीडियो में। धन्यवाद।